दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक शुरू। बैठक पर महिला योजना पर लग सकती है मुहर। महिला सम्मान योजना के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सूत्रों के मुताबिक महिला सम्मान योजना का कैबिनेट नोट तैयार। बीजेपी कार्ड धारकों को ही मिलेगा योजना का लाभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर कहा, दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई और उसे अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया। फ्री सिलेंडर को लेकर दिल्ली सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा। होली दिवाली पर लोगों को फ्री सिलेंडर देगी सरकार। महिला सम्मान योजना पर आपका तंज। आज दिल्ली की महिलाएं अपना फोन ताक रही। 2,500 का मैसेज फोन पर कब आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। आज 8 मार्च हो गया है। आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि 2,500 रुपए का मैसेज कब आएगा। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की गारंटी जुमला नहीं निकलेगी। पीएम मोदी का महिला दिवस पर महिलाओं से संबोधन। नवसारी में लखपति दीदी कार्यक्रम में पीएम ने महिलाओं से की बातचीत। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। नवसारी के बोरसी गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के सूरत में शुक्रवार को पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सूरत के लिंबायत से जनसभा स्थल तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन शुक्रवार को सूरत और सिलवासा को पीएम मोदी ने सौगात दी। सिलवासा में 450 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। 2,587 करोड़ की दूसरी परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण की पीएम मोदी ने शुरुआत की। 15 लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य किट वितरण के साथ उनसे संवाद किया। राहुल गांधी का अहमदाबाद में प्रदेश के कार्यकर्ताओं से संवाद। राहुल गांधी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। निकाय चुनाव के कार्यकर्ताओं और पूर्व उम्मीदवारों से भी राहुल करेंगे बातचीत। कल गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, भारत टैरिफ कम करने के लिए तैयार। यूएस प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाने को राजी। ट्रंप ने अपने दावे में कहा, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, इसीलिए घटाया क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला मिल गया। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए भारत पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया था। ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि वो भारत को बेनकाब कर रहे हैं। डरकर मोदी ने टैरिफ कम कर दिया। कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी को बताना चाहिए कि ट्रंप को खुश करने के लिए क्या समझौते किए गए। देश के सम्मान को गिरवी क्यों रखा गया। कांग्रेस ने कहा, यह बेहद गंभीर मामला है, इस पर मोदी सरकार को देश को जवाब देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाकर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ट्रंप का बयान उस वक्त आया जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में हैं। भारत ने आखिर क्या सहमति दी है। जयराम रमेश ने कहा, 10 मार्च को फिर से संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री को इस पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए। ट्रंप के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, भारत अमेरिका के दबाव में अपने कस्टम टैरिफ को कम कर रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकती। मनीष तिवारी ने कहा, भारत की एक परंपरा विरासत रही है कि भारत किसी देश के सामने झुका नहीं है, ना सामरिक दृष्टिकोण से, ना विदेश नीति के दृष्टिकोण से और ना ही ये ट्रेड नीति के दृष्टिकोण से उचित है। मनीष तिवारी ने कहा, क्या अमेरिका के दबाव में अपने टैरिफ घटा रहा भारत? क्या ट्रंप का बयान सही है? संसद में उठेगा मुद्दा, सरकार स्पष्टीकरण दे। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला दिवस पर नारी शक्ति को किया नमन। कहा, नारी शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी गारंटी है। महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को जताते हुए पीएम मोदी ने किया अभूतपूर्व पहल। सोशल मीडिया अकाउंट 6 इंस्पायरिंग महिलाओं को सौंपा। महिला दिवस पर प्रियंका गांधी ने भी किया ट्वीट। कहा, आजादी की लड़ाई से लेकर देश के निर्माण तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में हमेशा बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। महिला दिवस पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी बधाई दी। साथ ही कहा कि आज दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन ताक रही, इंतजार कर रही हैं कि 2500 बैंक में जमा होने का मैसेज कब आएगा। संभल में सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए बयान पर सियासत तेज। संभल सीओ के बयान से भड़के अखिलेश यादव।
अखिलेश ने कहा जिन अफसरों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। नशे के विरुद्ध मान सरकार का मिशन जारी, मोहाली फाजिल्का में बुलडोजर एक्शन, नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। नशे के विरुद्ध मान सरकार का एक्शन, पटियाला पुलिस की नशा तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में वांटेड अपराधी देवी घायल हुआ। एनडीपीएस और चोरी के 25 मामलों में वांटेड था अपराधी देवी। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने 1100 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की। हथियार बरामदगी के दौरान देवी ने एएसआई ताराचंद पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल। मौके से पुलिस ने 315 बोर का हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। पंजाब की मान सरकार द्वारा 7वें बैच के प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने की तैयारी। 9 से 15 मार्च के बीच 36 प्रिंसिपल्स को भेजा जाएगा सिंगापुर। अब तक 6 बैचेस में 198 प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों को लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भेजा जा रहा है। ऑलरेडी पहले भेजे गए हैं। पंजाब की मान सरकार का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बेहतर करना है। पटना में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के प्रदर्शन में शामिल हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव थाली बजाकर जताया समर्थन। कहा सरकार बनने पर उनका मानदेय 1650 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कराने का वादा किया। महिला सम्मान पर बिहार विधानसभा में हंगामा। आरजेडी विधायकों का नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सम्मान पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, जो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर साधा निशाना। अखिलेश यादव को तुगलक कहा। मोहम्मद बिन तुगलक से कम नहीं अखिलेश। बीजेपी सांसदों के खुद ही सड़क का नाम बदलने पर बोले कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू। कहा सरकार के पास सस्ती लोकप्रियता के अलावा कुछ नहीं। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया अपना रिकॉर्ड 16वां बजट। सिद्धारमैया ने बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े ऐलान किए। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ऐलान पर गरमाई सियासत। अल्पसंख्यक परिवारों को शादी के लिए 50,000, इमामों पादरियों को 6,000 मानदेय के ऐलान पर भड़की बीजेपी। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर मचे बवाल के बीच बीजेपी सांसद का विवादित बयान। सांसद सतीश गौतम ने कहा एएमयू में होली मनाने से रोकने और मारपीट करने वालों को ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। यूपी के संभल सीईओ अनुज चौधरी के होली को लेकर मुस्लिमों से अपील की, उस पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा सरकार बदली तो ऐसे बयान देने वाले अधिकारी जेल जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बगहा में वाल्मीकि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को किया बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ। बरसाना में श्री लाडली जी महारानी राधा रानी के मंदिर में फूलों और लड्डुओं की होली खेली गई। मथुरा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। 2014 के बाद से विरासत विकास एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी रोजा ना रखने और एनर्जी ड्रिंक पीने पर विवाद जारी। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मोहम्मद शमी के रोजा नहीं रखने पर मौलाना ने शरीयत के खिलाफ बताया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा रोजा ना रखकर मोहम्मद शमी ने बड़ा गुनाह किया। रमजान में रोजा ना रखना अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। मौलाना के बयान पर शमी के भाई मोहम्मद जैद का जवाब, कहा रोजा और नमाज हर मुस्लिम का फर्ज है। जब इंसान सफर में होता है तो उसमें कई रियायतें भी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर दिए बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इस तरह के बयान किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराए जा सकते। इस तरह की बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। वो एक खिलाड़ी हैं, देश के लिए अच्छा खेल रहे हैं और हम आज के दिन यही शुभकामना देते हैं कि 9 मार्च को जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होगा उसमें भारत के खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए जीत करके आएं। केशव मौर्य बोले शमी एक खिलाड़ी है, देश के लिए अच्छा खेल रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और चैंपियंस ट्रॉफी जीते। आज अजमेर में बाजार बंद, पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर। अजमेर की दरगाह बाजार में दुकान खुली रहने पर बंद, समर्थक वकीलों ने किया हंगामा। अधिवक्ता पुरुषोत्तम जोखिटिया की मौत की वजह से अधिवक्ताओं में देखा जा रहा जबरदस्त आक्रोश। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ईडी की रेड, 6 से ज्यादा शहरों में ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीयूष नवलखा और उसके सहयोगियों के यहां छापेमारी, अवैध तरीके से विदेश पैसा भेजने का मामला।
कस्टम ने कई केस दर्ज किए। इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। बरसाने में आज खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। लठमार होली में देश विदेश से लाखों की संख्या में पहुंचते हैं लोग। कल प्रमुख श्रीजी मंदिर में बड़े ही धूमधाम से खेली गई लड्डू होली। बरसाने की लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली लड्डू होली का ब्रिज में विशेष महत्व। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर उद्योगपति गौतम अदानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में गौतम अदानी ने लिखा, हमारे परिवार को भारत में 9 प्रेरक महिला राजदूतों और उच्चायुक्तों की मेजबानी करने का सम्मान मिला। मैं खावड़ा के अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और मुंद्रा के सेज में दौरे के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। गौतम अदानी ने एक्स पर कई बातें लिखी। उसमें उन्होंने महिला राजदूतों की तारीफ की। साथ ही महिला राजदूतों की सलाह को इन परियोजनाओं को चलाने वाली स्थानीय महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। आपको बता दें कि 9 देशों की महिला राजदूतों और उच्चायुक्तों के प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले गुजरात के कच्छ जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र खावड़ा में दौरा किया था, जहां भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी प्लांट विकसित कर रही है। आईफा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के तहत जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक खास इवेंट का आयोजन हुआ। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा माधुरी दीक्षित और ऑस्कर विजेता प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने अपने अनुभव साझा किए। बातचीत को आईफा की वाइस प्रेसिडेंट नूरीन खान ने होस्ट किया। माधुरी दीक्षित ने अपने 39 साल के करियर के अनुभव को साझा किया। बताया कि कैसे महिलाओं के किरदार समय के साथ हुए मजबूत। माधुरी दीक्षित ने कहा कि अब महिला किरदार सिर्फ सहायक भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो कहानी का केंद्र भी बन रही हैं। भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। माधुरी ने कहा, मुझे अपने करियर में बहुत अच्छे रोल्स करने का मौका मिला। मृत्युदंड जैसी 8 फिल्म्स भी मैंने की, जो मेरे जीवन की एक यादगार फिल्म है। मुंबई में घर बैठे मकान मालिक ने लाइव चोरी की पोल खोल दी। बंद पड़े मकान में लगे सीसीटीवी से पोल खुली। चोरी का लाइव वीडियो देखकर मकान मालिक ने इसकी जानकारी ग्रामीणों और पुलिस को दी। पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से पुलिस ने 4100 रुपए, 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। मुरादाबाद में मिनी बैंक में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बदमाश मौके से फरार। सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। 4 मार्च को 3 बदमाशों ने एक मिनी बैंक संचालक को दुकान में बंधक बनाकर मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ों का दरकना जारी। चंबा तीसा सड़क मार्ग पर भयानक लैंडस्लाइड। अचानक भरभरा कर गिरा पहाड़ से पत्थर, बाल बाल बचे लोग। लैंडस्लाइड में किसी भी तरह के जानमाल को नुकसान नहीं। आंध्र प्रदेश के एलूर के पास एक निजी बस और लॉरी के बीच टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 घायल। घायलों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। बस जा रही थी हैदराबाद से काकीनाडा। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुरी तरह से बस क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पशु व्यापारियों से लूट को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई गिरफ्तारी। सलाम पर 20,000 रुपए का इनाम भी था। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लूटी गई रकम में से 1.5 लाख रुपए और असलहा कारतूस बरामद। 15 फरवरी को कार रुकवाकर लुटेरों ने पशु व्यापारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बुलंदशहर देहात और पहासु पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी। महिला दिवस पर नोएडा के सेक्टर 137 में डायवर्सिटी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम की पत्नी श्रद्धा लोकेश और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एन रवि की पत्नी डॉक्टर हेमलता शामिल हुई। महिलाओं में आयोजित फैशन शो में हिस्सा लिया। कैटवॉक के साथ जुम्बा डांस भी किया। और इस दौरान डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने महिलाओं की समाज में क्या भागीदारी है, इस पर प्रकाश डाला। हॉस्पिटल की तरफ से हमने एक वॉकेथॉन का आयोजन किया है और वो भी हमने ट्रेडिशनल ड्रेस में किया है, ताकि सबकी भारतीयता निखर के आए और सारी महिलाएं अपने आप को शक्तिशाली महसूस करें। उसके बाद हमने एक जुम्बा सेशन रखा है और एक हेल्थ टॉक भी रखा है, जो महिलाओं को हेल्थ के लिए अवेयर कराएगा, क्योंकि एक हेल्दी शरीर से ही एक हेल्दी ब्रेन निकलेगा और एक हेल्दी ब्रेन से ही एक हेल्दी परिवार निकलेगा, जो हमारा राष्ट्र बनाएगा। सरकार भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाएगी होली के रंग। हिंदी अकेडमी का आज शाम 6 बजे कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट पर होगा जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कपिल मिश्रा, कला संस्कृति और भाषा मंत्री और प्रसिद्ध गायिका
मालिनी अवस्थी दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध परंपराओं और कलात्मक विरासत को उजागर करना है। पूर्व ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार तिहाड़ जेल से बाहर। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दी नियमित जमानत। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव गिरफ्तार। 12.5 करोड़ के सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तारी। बिहार इस बार जुमे के दिन होली पड़ने से यूपी के संभल में विशेष सतर्कता। संभल सीओ की मुस्लिम समुदाय से अपील। कहा, साल में 52 जुमे आते हैं लेकिन होली एक ही दिन होती है। मुस्लिमों से बड़ा दिल दिखाने की अपील। गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेलफास्ट में भारत के वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा, दूतावास से आयरलैंड से राजनयिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के बाद अब रूस को निशाने पर लिया। रूस को यूक्रेन में जारी बमबारी रोकने की चेतावनी दी। यमन और जिबूती के बीच इथोपियन प्रवासियों को ले जा रही 4 नावें डूब गई। हादसे में 180 लोग लापता।